मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहाबम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परम समाधि अधिकार की 127 नंबर की गाथा, इसकी स्वाध्यायपन प्रारंभ करते हैं। 146 नंबर पेज पे गाथा सूत्र है। जस सणिहिदो अप्पा संजमेणीयमे तवे तस् सामायिगम ठाई यदि केवली शासने नियम ने तप विषय आत्मा समीप छे जेहने स्थायी सामायिक तेहने भाक्यो श्री केवल शासने। देखो बहुत सीधी सच्ची इसमें बात कही है। पहला तो अपन उत्थानिका के रूप में जो टीका की प्रथम पंक्ति है वह देखते हैं कि इस गाथा में भी है ना, प्रत्येक गाथा सूत्र में इस महान ग्रंथ में आत्मा की ही उपादेयता कही गई है। नियम सार नाम है ना, तो नियम माने नियम से करने योग्य, सार माने व्यवहार का परिहार, ये इसका अर्थ है। तो नियम से करने योग्य क्या है कि एक आत्मा ही उपादेय करने योग्य है, अन्य सब ही हेय है। ऐसा इसमें आ भी गई है गाथा इस प्रकार की। तो यहाँ कहते हैं कि इस गाथा में भी आत्मा ही उपादेय है, ऐसा कहा गया है। और अपन ने हरि गीत अभी पढ़ा तो उसमें भी बहुत स्पष्टपने कहा है कि आत्मा समीप है जेहने, जिनको आत्मा समीप है ऐसे मुनिराज आत्मा के आराधक, भले वे संयम नियम और तपरूप व्यवहार निश्चय प्रवृत्ति में वर्तते हैं तो भी प्रति समय उनके आत्मा समीप वर्तता है या वे आत्मा के समीप वर्तते हैं, इस प्रकार कहना चाहिए। तो इसकी चर्चा यहाँ अन्वयार्थ में देखो, अपन थोड़ा इसको इस प्रकार पढ़ते हैं कि जिसको संयम में, नियम में और तप में आत्मा समीप है, उनको सामायिक स्थायी है, यानी सच्ची है, सनातन है। स्थायी का अर्थ है वह सामायिक सच्ची है, सच्ची है, सनातन है। अब देखो ऐसा कहते हैं
टीकाकार वो कुंद आचार्य के केवली के शासन में कहा गया है। तो इस पूरी गाथा में अपन देखते हैं कि इसमें सीधी बात क्या कही है कि जिनको आत्मा समीप है उनको सामायिक है, इतनी बात कही गई है। और 3 बातें और कही गई, संयम में, तप में और नियम में, या संयम में, नियम में और तप में, 3 बातें कही ना। तो ये इसमें कौन वर्त रहा है कि आत्मा के आराधक, उत्कृष्ट आराधक मुनि भगवंत संयम में, नियम में और तप में वर्तते हैं। वे वर्तते इस प्रकार हैं पर वे आत्मा के समीप वर्तते हैं। आत्मा के समीप शब्द लिया यहाँ, है ना, आत्मा के समीप वर्तते हैं, सो इनको ही सच्ची सामायिक है। अब अपन टीका देखते हैं। देखो, अब टीका को समझने के लिए थोड़ी भाषा इसकी गठी है और थोड़ी सी गंभीर भी है, ऐसे समझना। देखो, इसको सरल करते हैं अपन अपने चित्त में कि कैसे सरलता से ये पूरी चर्चा अपने ख्याल में आए कि किसको आत्मा समीप है, कि मुनिराजों को, मुनि भगवंतों को, आत्मा के आराधक जो जीव हैं उनको आत्मा समीप है, और आत्मा समीप है उनको ही सामायिक सच्ची है, ऐसा केवली परमात्मा के शासन में कहा गया है। ठीक है, तो ये मुनिराज काय में वर्तते हैं, तो उसके लिए 3 बातें यहाँ कही, संयम में, नियम में और तप में। तो अब संयम की यहाँ 2 प्रकार व्याख्या करी, व्यवहार संयम, निश्चय संयम, या बाह्य संयम, अंतरंग संयम। फिर नियम में भी बाह्य नियम, अंतरंग नियम, तप में भी बाह्य तप और अंतरंग तप। इन सब में कहाँ वर्तते हैं वे मुनिराज? संयम में, नियम में, तप में वर्तने वाले, वर्तते हुए दिखाई देने वाले वे मुनिराज कहाँ वर्तते हैं कि आत्मा के समीप वर्तते हैं। इसका नाम सामायिक है। अब देखिए अपन, है ना, ये समझो गाथा का नक्शा अपने सामने आ गया। अब देखो, बाह्य प्रपंच से परान्मुख और समस्त इंद्रिय व्यापार को जीते हुए ऐसे जो भावी जिन, उनको, पहले एक पंक्ति इतनी, किन की बात चलती है? पहली पंक्ति में कहा किन की बात चलती है ये, कि भावी जिन, जो भावी परमात्मा है। आगे तो कलश में उन्होंने तीर्थंकर ही कहा, 212 कलश, और स्वयं के लिए ऐसा कहा कि ये भावी तीर्थादिनाथ शब्द उसमें लिया है, और वो बात को यहीं से उसकी ध्वनि उनकी टीका में आई है। देखो, भावी जिन है, तो अपन सामान्य बात करते हैं, सामान्य, वो तो उन्होंने विशेष अपने संदर्भ को लेकर के खड़ी करी बात। लेकिन जितने भी मुनि भगवंत हैं जो आत्मा के आराधक हैं, वे भावी जिन हैं, वे भावी परमात्मा हैं, वे भविष्य के केवली और सिद्ध भगवंत हैं, है ना। तो वे भावी जिन हैं जो मुनिराज आत्मा के आराधक, वे उनका एक सामान्य स्वरूप प्रथम पंक्ति में कहा, सामान्य स्वरूप, कि वे बाह्य प्रपंच से परान्मुख वर्तते हैं और इंद्रिय व्यापार को जिन्होंने जीत लिया है। इसका अर्थ ये है कि उपयोग की बहिर्मुख प्रवृत्ति से परान्मुख हैं, उपयोग की बाहर बरतती हुई परिणति और प्रवृत्ति, उससे वे परान्मुख हैं, और इंद्रियों के विषयों संबंधी जो भी व्यापार है उससे वे दूर हैं, इसलिए उनको उन्होंने जीत लिया है। जीतेला लिखा ना, ऐसे जो भावी जिनको, है ना,
अब ये एक एक टीका से वो अन्वयार्थ से टीका मिलाना। यस शब्द आया था ना ऊपर अन्वयार्थ में, यस यस माने जिनको, मिला राकेश भाई? यस माने जिनको, जिनको माने किन को, कि भावी जिनको। भावी जिन किसे कहा? कि जो बाह्य प्रपंच से परान्मुख और समस्त इंद्रिय व्यापार को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे भावी जिन को, ये इसका अर्थ हुआ। अब कहते हैं संयम में, तो नीचे देखो, पाप क्रिया की निवृत्ति रूप बाह्य संयम में और काय वचन मनोगुप्ति रूप समस्त इंद्रिय व्यापार रहित अभ्यंतर संयम में। ये संयम की दोनों व्याख्या कर दी, बाह्य संयम और अभ्यंतर संयम। बाह्य संयम क्या कहा? कि पाप क्रिया की निवृत्ति रूप जो बाह्य संयम है उसमें वे प्रवर्तते हैं। तो पाप क्रिया की निवृत्ति है, पाप रूप कार्यों में उनकी प्रवृत्ति किंचित नहीं है। ये व्यवहार संयम की बात करी है ना। जैसे समिति गुप्ती आदि का पालन है, 5 महाव्रत का पालन, समिति गुप्ती, ये बाह्य संयम में गई बात है ना। और अंतरंग अभ्यंतर संयम किस प्रकार चल रहा है? कि मन वचन काय के आलम्बन से वर्तने वाली उपयोग वृत्ति को रोककर, तो काय वचन मन की गुप्ती हुई। मन वचन काय की आलम्बन में वर्तती हुई उपयोग की प्रवृत्ति, उसमें गुप्त नाम उसको छोड़ करके इसको कहते हैं काय वचन मनोगुप्ती। इस रूप उपयोग का व्यापार है। और जो भी इंद्रिय के व्यापार हैं, तो है ना, इंद्रिय की व्याख्या उस संबंध में जितेंद्रिय की व्याख्या आई है ना 31 नंबर गाथा में समय सार। द्रव इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ सब इंद्रिय आई है ना। तो ऐसे द्रव इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत सर्व पदार्थ रूप विषय, उन सब से लक्ष्य छोड़कर जो अपने स्वरूप मात्र में संयमित हुए हैं, इसका नाम अभ्यंतर संयम। बहुत गजब की गाथा है। और एक गाथा की ही टीका में पूरा मुनिराज का स्वरूप ऐसा मानो नक्शा खींच दिया। मुनिराज का, जैसे मुनिराज का चित्र बनाओ, तो मुनिराज का चित्र कैसे बनेगा चंद्रकांत भाई साहब, है ना? वो मानवाकार, वो नग्न आकार, वो मुनिराज नहीं है। मुनिराज का चित्र ये है, मुनिराज का ये चित्र है। कैसे होते हैं मुनिराज? भाई चित्र से क्या मालूम पड़ता है? जैसे अपन कहें कि चित्र बनाने से या चित्र देख करके उस वस्तु का ज्ञान होता है, तो वो चित्र क्या कर रहा है कि चित्र बनाओ, कोई हो जाता है ना ऐसा कुछ, तो अब वो पता नहीं कैसा है तो हुलिया हवाला बता करके चित्र बनाओ तो पहचान में आए। तो ये मुनिराज का चित्र है। मुनिराज क्या होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, हम मुनिराज को कैसे पहचाने? तो उनके चित्र से पहचान लो। मुनिराज को पहचानना है, कैसे पहचाने? कि चित्र से पहचान लो। तो चित्र क्या वो मानवाकार नग्नाकार अवस्था है कि नाना? वो मुनिराज उसे कहते नहीं। मुनिराज के वह बाह्य में होता है, पर मुनिराज का चित्र यह है, ये चित्रण। तो चित्र का चित्रण, तो वह चित्रण रूप चित्र जिसमें यह मुनिराज का स्वरूप कहा गया। नंबर 1 पॉइंट, गाथा तो बहुत संक्षिप्त है कि जो जिनको संयम नियम और तप में आत्मा समीप है, उनको ही सच्ची सामायिक है, ऐसा केवली परमात्मा के शासन में कहा गया है। ठीक है ना? इतनी ही बात का विस्तार चलता है। तो किनको? कि जो मुनि का पहले एकदम सामान्य स्वरूप,
जो बाह्य प्रपंच से परान्मुख हैं और जिन्होंने समस्त इंद्रिय व्यापार को जीता है और जो भावी के सिद्ध हैं। आता नहीं, एक भजन आता है, पंडित जी राजेंद्र कुमार जी ने लिखा है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, ऐसे सब जग के सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। ये वो वाली बात है। चलते फिरते सिद्ध कहो, भावी जिन है तो वे उनका संयम। अब संयम की व्याख्या, पाप क्रिया की निवृत्ति रूप बाह्य संयम और काय वचन मनोगुप्ति रूप समस्त इंद्रिय व्यापार रहित अभ्यंतर संयम। संयम का अर्थ क्या योगेश भाई? कि संयम का अर्थ बहुत सरल है कि ये तो अपन संयम का शब्द का प्रयोग अपने जिन शासन में आता है मुनिराज के संदर्भ से, संयम का अर्थ समझना कि जैसे बांध होता है ना पानी का, तो वो बांध में पानी रोक दिया है तो वो बहता पानी या बाहर को असंयमित होकर के गांव में नहीं घुस जाए, तो पानी को क्या किया? संयमित किया है। तो क्या हुआ? पानी वहीं रुका हुआ है, वहां संयमित है। संयम शब्द का अर्थ पकड़ना तो उसमें से इसका अर्थ आएगा। तो ऐसे मुनिराज का उपयोग अपने निज स्वरूप में संयमित है, बाह्य में जाता नहीं। इंद्रिय व्यापार को जिन्होंने जीत लिया है, इंद्रियों का काम क्या है कि उपयोग की बहिर्मुख प्रवृत्ति में निमित्त भूत होती हैं, सो उनका नाम इंद्रिया है। तो कहा अभ्यंतर संयम में, स्वरूप में जो संयमित है। अब बात करेंगे नियम की। संयम की बात हो गई, बाह्य संयम और अभ्यंतर संयम। इसमें मुनिराज को क्या चल रहा है वो नीचे की पंक्ति मिलाओ, नीचे वाली, निरंजन निज कारण परमात्मा सदा समीप है। टीका जहाँ पूर्ण हुई उसके 1 2 3 नीचे से चौथी लाइन मिल गई। निरंजन निज का कारण परमात्मा सदा समीप है। अब इसको पहली लाइन में मिलाओ कि ऐसे जो मुनिराज हैं उनके पाप क्रिया की निवृत्ति रूप बाह्य संयम में निरंजन निज कारण परमात्मा सदा समीप है। काय वचन मनोगुप्ति रूप इंद्रिय व्यापार रहित अभ्यंतर संयम में मुनिराज को निरंजन निज कारण परमात्मा सदा समीप है। अब नियम की बात करते हैं। देखो, मात्र परिमित नाम मर्यादित काल के आचरण स्वरूप नियम में, ऐसा नियम चलता है ना मुनिराज को, ये व्यवहार नियम की चर्चा है। तो ये समय आहार का की चर्या का नियम है, वो समय का, हर समय तो नहीं निकल पड़ते, नियमित है। परिमित काल में, मर्यादित काल में आहार चर्या आदि को जाते हैं। सामायिक के लिए परिमित काल में इस प्रकार का कार्यक्रम उनका होता है। उस कार्यक्रम में रहते हैं, तब भी निरंजन निज कारण परमात्मा सदा समीप है। ये पकड़ना साथ के साथ हर एक में। फिर कहा अगले नियम की जो बात, अंतरंग नियम कि निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप चिन्मय परम ब्रह्म में नियत नाम निश्चय रहे हुए, ऐसे निश्चय अंतर्गत आचार में। कितनी भाषा गजब की है। यानी अपने को लगे शब्द तो कठिन डाल दिए थोड़े, वो कठिन शब्द की भी खूबी है, उसमें बात को पूरी की पूरी समा दी है। यानी जो कहना चाहते हैं वह बात यथानुरूप इसमें आ गई है। इसलिए वे शब्द भले कठिन लगते हैं पर कठिन होने पर भी कारगर हैं, कार्यकारी हैं।
क्योंकि उन शब्दों के द्वारा वो जो मुनिराज कहना चाहते हैं, वो जो भाष्य है या वाच्य है, वो इसमें समा जाता है। इसलिए देखना, दोबारा से, कोई जल्दी नहीं है। ये तो समझ आ गया परिमित यानी मर्यादित काल के आचरण स्वरूप नियम में व्यवहार का उनका इस प्रकार वर्तन है कि अथवा तद्वा अन्य काल में वे कार्य में नहीं रहते। जो उनके योग्य कार्य हैं आहारचर्या आदि, उसमें योग्य काल में गमन आदि, इनमें योग्य काल में ही वे प्रवर्तन करते हैं। तब भी निरंजन निज कारण परमात्मा उनके समीप है। अब अभ्यंतर नियम की बात कहते हैं, तो आराम आराम से देख लेते हैं अपन कि निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप। अविचल माने स्थिर रहती स्थिति, चलायमान नहीं होती हुई अविचल स्थिति। फिर कहा चिन्मय परम ब्रह्म में नियत। दो शब्द लिए ना, चिन्मय और परम ब्रह्म। चिन्मयता से ज्ञाता दृष्टा स्वरूप बताया और परम ब्रह्म से आनंद स्वरूप बताया। यह जो अपना आत्मा निज निरंजन निज कारण परमात्मा कैसा है राकेश भाई, कि चिन्मय स्वरूप है, नाम ज्ञाता दृष्टा है, और परम ब्रह्म स्वरूप है माने आनंदमय है। ऐसे आनंदमय ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में नियत वही फिक्स है। उपयोग की वृत्ति जिस नियम है ना, अभ्यंतर नियम, तो क्या नियम लिया है मुनिराज ने? क्या नियम लिया है कि मुनिराज ने नियम का पालन करते हैं ना, तो क्या नियम लिया है कि अपने स्वरूप में गुप्त रहने का नियम लिया है। अन्य कोई कार्य करने का, वो तो प्रवचन सार चरणान योग सूचक चूलिका में आती है गाथा, कि कोई कर्म प्रक्रम मुनिराज को होता नहीं। बोझा लेके नहीं चलते। अरे ये शास्त्र लिखने का भाव आया तो ये पूरा करना है, ऐसा बोझा नहीं। हो जाता है हम जैसे जीवों के सौभाग्य से, ये बात अलग है, लेकिन हमको ये पूरा करना है। 100 इसके इतने अधिकार करने हैं, अब इसको 13 अधिकार में लिखना है, और प्रत्येक अधिकार में इस प्रकार गाथाएं रच करके ऐसा करना है। अथवा चलो ये तो ग्रंथ करने वाले की बात हुई, और टीका करने वाले के पास तो किया हुआ ग्रंथ है, उसकी मुझे पूरी टीका करना है, ऐसा भी बोझा लेके बैठे नहीं है। मंदिर मंदिर बनाना ये तो हिंसा आरंभ है। इसका काम तो श्रावक को ही नहीं है, 8वीं प्रतिमा से आगे वाले। 8वीं प्रतिमा में आरंभ त्याग प्रतिमा है, उसने ही छोड़ दिया है ये सारा कार्यक्रम है। अरे अस्पताल तो जोड़ो, मंदिर की बात कहते हैं हम। फिर तो पता नहीं क्या क्या बन रहा है। सो ठीक है, अपन बात करते हैं चिन्मय परम ब्रह्म में नियत। यह मेरा चैतन्य स्वरूप ज्ञाता दृष्टा परम आनंदमय स्वरूप, मुझे इसमें ही नियत नाम स्थित रहना है, ऐसा मुनिराज ने नियम लिया हुआ है। ऐसा उनके नियम है। ये चित्र बन रहा है निर्देश भाई, मुनिराज का चित्र बन रहा है। बाहर में क्या है और अंतर में क्या है, दोनों चित्र यहीं एक साथ बन रहे हैं। 3 चीजें हैं मुनिराज की खास, वो सब लिख दी इसमें। संयम, नियम और तप। संयम की बात आ गई है, नियम की चल रही है कि चिन्मय परम ब्रह्म में नियत नाम निश्चय रहे हुए, उसमें ही नियम या नियत रहने का जो नियम है, ये कैसा है कि निश्चय अंतर्गत आचार में।
आचार माने उसमें प्रवर्तन रूप क्रिया, और कैसी? निश्चय अंतर्गत, यानी जो अपना यथार्थ चिन्मय परम ब्रह्म स्वरूप, ज्ञाता दृष्टा आनंद रूप अपना परमात्म स्वरूप, उसमें अंतर्गत, उसके अंतर में गत, गत नाम उसमें ही वर्तते हैं, है ना? गत शब्द आया ना, अंतर्गत आचार में, तो उसको कोष्टक में सरल कर दिया, अर्थात निश्चय अभ्यंतर नियम में। तो मुनिराज के संयम की बात आई। अपन दोबारा इसलिए कि पीछे का भूलते न जाएं, साथ साथ चलते जाते हैं। देखो, पाप क्रिया की निवृत्ति रूप बाह्य संयम बरतता है मुनिराज को, और काय वचन मनोगुप्ति रूप इंद्रिय व्यापार से रहित अभ्यंतर नाम अपने स्वरूप में संयमित रहते हैं। ये उनका संयम स्वरूप है। नियम मात्र परिमित नाम मर्यादित काल के आचरण रूप उनका बाह्य नियम है, यानी जो आहार चर्या गमन आदि की जो क्रिया है उसमें, हाँ, वो सब मर्यादित काल में होते हैं। हाँ, सूर्योदय के भी 2 घड़ी 1 घड़ी बाद कितना नियम है उसका, प्रासुग मार्ग प्रासुग हो जाने के उपरांत, वो सब है उसमें। उसको कोई समझना हो सच्चाई से तो चरणान योग सूचक चोलिका प्रवचन सार की अपने पिछले वर्ष ही चल रही थी, और दोबारा पढ़ो, उसमें क्या तकलीफ है। देखो, और निज स्वरूप में नियत रहने वाला निश्चय अंतर्गत आचार, ये उनके अभ्यंतर नियम है। तो 2 बातें हो गई, संयम की बात हुई, नियम की बात हुई। आधे से ज्यादा चित्र बन गया निर्देश भाई। अब तप की बात कहते हैं। तो इन सब कार्यों में वे कहाँ रहते हैं? निरंजन निज कारण परमात्मा के सदा समीप हैं। चाहे बाह्य संयम में वर्तते हैं, अभ्यंतर संयम में चल रहा है, बाह्य नियम रूप का क्रिया है और अभ्यंतर नियम रूप क्रिया है, ये निज कारण परमात्मा के समीप हैं। यहाँ समीप शब्द क्यों लिया? कि संयमन और नियमन ये इसमें तो उसमें वर्त रहे हैं, पर वर्त रहे हैं और यहाँ समीप कह करके एक वही उनको उपादेय है, ये शब्द है। समीप शब्द लिया ना, तो समीप अरे ये हमें बात ही समझ में नहीं आ रही कि एक तो अभ्यंतर संयम में है, अपने स्वरूप में ही गुप्त है, और फिर समीप है, ये क्या मतलब हुआ? जिसमें घुसे ही हैं उसके समीप है, ये कहने का क्या मतलब हुआ? तो समीप कहने से यहाँ यह अर्थ निकाला गया है, अर्थ कहा गया है कि समीप है माने वही उपादेय है उनको। एक चैतन्य निरंजन निज कारण परमात्म तत्व ये ही उपादेय है। चाहे वे बाह्य संयम में प्रवर्तते हैं तब भी, और अभ्यंतर संयम में हैं तब भी, बाह्य नियम रूप क्रिया में हैं तब भी, और अंतरंग स्वरूप की लीनता रूप नियम क्रिया में हैं तब भी, वह एक ही उपादेय है, समीप वर्तता है का अर्थ। अब आता है तप की बात। देखो, व्यवहार से प्रपंचित, प्रपंचित माने कहे हुए, है ना? व्यवहार से प्रपंचित, नीचे फुटनोट भी देख सकते हैं, दर्शाने में आए हुए विस्तार को प्राप्त, यानी कहे हुए, निरूपित, प्ररूपित। तो प्रपंचित व्यवहार से कहे हुए, ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्याचार, ये पंचाचार होते हैं ना मुनिराज के बाह्य में, तो ये व्यवहार से प्रपंचित हैं। ये प्रपंचित है माने व्यवहार के द्वारा इस व्यवहार को दर्शाया गया है।
कौन कौन सा? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। ऐसे पंचाचार में यानी व्यवहार तपश्चरण में वे वर्तते हैं मुनिराज। और समीप कौन है? निरंजन निज कारण परमात्मा समीप नाम सदैव उपादेय है। आ गई बात स्पष्ट। अब कौन से तप की बात कहते हैं? अभ्यंतर तप। उसका नाम यहाँ लिया परम तपश्चरण। देखो, तथा पंचम गति के हेतुभूत कुछ भी परिग्रह प्रपंच से सर्वथा रहित सकल दुराचार की निवृत्ति के कारणभूत ऐसे परम तपश्चरण में ये सब में, अब ये सब में जो ब्रैकेट में लिखा है ऊपर 6 पॉइंट आ गए। व्यवहार संयम, निश्चय संयम, व्यवहार नियम, निश्चय नियम, व्यवहार तपश्चरण, निश्चय या परम तपश्चरण। इन सब में अब नीचे की लाइन तो अपन पढ़ ही चुके हैं, उसको थोड़ा और पढ़ेंगे अभी पहले ये वाली देखते हैं। पंचम गति का हेतुभूत। पंचम गति माने सिद्ध गति के हेतुभूत। तो सिद्धत्व का हेतुभूत कौन सा कार्य है? आप हम सबको मालूम है, सिद्धत्व को प्राप्त करने का हेतुभूत कार्य क्या है जिससे कि सिद्धत्व की प्राप्ति होती है? कि वह है स्वरूप की एकाग्रता में उग्रता से जो परिणमन होता है, तो आत्मा की परिपूर्ण खिलावट, अनंत गुणों का परिपूर्ण विकास रूप भाव प्राप्त होता है, साध्य भाव प्राप्त होता है। कैसे होता है? स्वरूप की एकाग्रता की उग्रता में। तो स्वरूप की एकाग्रता की उग्रता को ही तप कहते हैं, क्योंकि चैतन्य का प्रतपन उसका नाम तप है। प्रतपन माने जैसे सोने को तपा तपा करके वह 16 ताव में तपा हुआ सोना 100% अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त होता है, ऐसे यह स्वरूप की एकाग्रता की उग्रता में वर्तता हुआ जो ध्यान का परिणाम है उसको ही तप कहने में आता है। बाह्य में जो दिखाई देता है वे तो अंतरंग तपश्चरण में लीन मुनिराजों की बाह्य में स्थिति जो दिखाई देती है उसे कहने कहलाने का तप कहते हैं। वो तप होता नहीं। तब तो उससे कहें कि जिसमें स्वरूप की खिलावट हो, जिसमें वह ओपे शब्द आता है गुरुदेव की व्याख्या में। ओपे, ओपे माने शोभित होए, जिसमें चैतन्य का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, इसका वीतरागी शांति आनंद स्वरूप स्वभाव शोभायमान हो, ऐसी एकाग्रता की उग्रता, इसका नाम तपश्चरण है। तो कहा पंचम गति का हेतुभूत, और दो वाक्य और छोटे। कुछ भी परिग्रह प्रपंच से सर्वथा रहित। परिग्रह प्रपंच माने किसी प्रकार की एक इस चैतन्य परमात्मा निरंजन निज कारण परमात्मा के अतिरिक्त जिसमें कुछ पकड़ ही नहीं है, और किसी प्रकार का बाह्य परिग्रह वहां है नहीं, वो तो बात व्यवहार की आई गई है। और कहते हैं सकल दुराचार की निवृत्ति का कारणभूत। सकल शब्द देखना और इसका अर्थ सुनोगे तो फिर थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है कोई को। सकल दुराचार की निवृत्ति, पाप पुण्य दोनों से निवृत्त रूप है जो स्वरूप की एकाग्रता की उग्रता, वह सकल दुराचार की निवृत्ति रूप है। बोलो, दुराचार में डाला पुण्य को, क्यों?
क्यों डाल दिया? मन मर्जी आई सो कह दिया। अच्छे भाव को, भगवान की भक्ति, दया, दान, पूजा, व्रत, जो व्यवहार संयम अभी कहा उसको ही कि हाँ, उसको क्यों कहा? अरे वो संसार का हेतुभूत है, यहाँ पंचम गति के हेतुभूत की बात चलती है। तो जो संसार का हेतुभूत भाव है उसको छोड़ेगा तब तो पंचम गति के हेतुभूत भाव में वर्तन करेगा। पंचम गति तो जब प्रगटेगी, लेकिन पंचम गति का हेतुभूत भाव वह स्वरूप के संयमन और नियमन रूप अपने स्वरूप के तपश्चरण का जो यानी ध्यान की एकाग्रता की उग्रता का परिणाम, वो सकल दुराचार की निवृत्ति रूप के कारणभूत ऐसे परम तपश्चरण में, यानी अब ये 6 पॉइंट आ गए। ऐसे पढ़ो तो लगता है कि क्या क्या है ये, लेकिन 2 संयम की चर्चा करी, व्यवहार संयम, अभ्यंतर संयम, व्यवहार नियम, अभ्यंतर नियम, व्यवहार तपश्चरण, अभ्यंतर तपश्चरण। ऐसे इन सब में अब जरा निमित्त की बात यहाँ पर रख करके कहते हैं कि परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त कराया गया निरंजन निज कारण परमात्मा। ये जो निरंजन निज कारण परमात्मा, जो जिसके मैं सदा समीप वर्तता हूँ, अथवा मुनिराज जिनके सदा समीप रहते हैं, ऐसा निरंजन निज कारण परमात्मा मुझे चौथे गुण स्थान में प्राप्त हुआ था। और कैसे हुआ था? परम गुरु के प्रसाद से। उसी कारण परमात्मा को जो मैंने अपने चौथे गुणस्थान की भूमिका में जिसका आस्वादन और प्रतीति भान किया था, उस चैतन्य परमात्म तत्व को, उस निज निरंजन निज कारण तत्व को जो मुझे परम गुरु के प्रसाद से मिला है, मैं तो सदा उसके समीप रहता हूँ, यानी मुझको एकमात्र वह ही उपादेय है। हाँ, गजब की तो गाथा है। देखो, अर्थात जो मुनि को संयम में, नियम में और तप में निज कारण परमात्मा सदा निकट है, वे पर द्रव्य परान्मुख, परम वीतराग, सम्यक दृष्टि वीतराग चारित्रवंत को सामायिक व्रत स्थायी है, ऐसा केवलियों के शासन में कहा गया है। आ गई ना बात? पर द्रव्य परान्मुख, परम वीतराग, सम्यक दृष्टि। ये जो प्रथम पंक्ति थी ना टीका की, उसी का खुलासा अंतिम पंक्ति में कह करके फिर कहा कि उन्हीं को सामायिक व्रत स्थायी है, नाम सच्चा है। स्थायी का अर्थ है सच्चा है। स्थायी का अर्थ लेना सच्चा है। स्थायी का अर्थ अब सामायिक व्रत कहाँ बचेगा जब सिद्ध हो जाएंगे तो केवली हो जाएंगे। थोड़ा सा ये गुरुदेव कर लेते हैं 1-2 लाइन, 5 मिनट है अभी अपनी बात। 148 पेज। यहाँ इस गाथा में भी आत्मा ही उपादेय है ऐसा कहा है। आत्मा ही उपादेय है, पर्याय नहीं, व्यवहार नहीं, निमित्त नहीं, कुछ नहीं। सबका निषेध आ गया है ना। आत्मा ही उपादेय है, तो आत्मा ही उपादेय है यानी पर्याय उपादेय नहीं है, व्यवहार उपादेय नहीं है, निमित्त उपादेय नहीं है। ये आत्मा उपादेय है। अब देखो क्या गजब की पंक्ति कहा बोलते हैं गुरुदेव श्री, ये आत्मा उपादेय है, यही सम्यक दर्शन है। ये अपना जो चैतन्य तत्व, अपना जो पारिणामिक भाव स्वरूप, अपना जो ध्रुव स्वरूप चैतन्य परमात्मा जो पर्याय को हे करता हुआ
व्यवहार को हे करता हुआ, निमित्त को हे करता हुआ, एक चैतन्य भाव को उपादेय करता हुआ जो भाव है वही सम्यक दर्शन है। क्यों सम्यक दर्शन किसे कहना? तो यहाँ कहते हैं कि जिसको यह चैतन्य ध्रुव ज्ञायक तत्व उपादेय है, यही सम्यक दर्शन है। लिखा है इसमें, इस गाथा में भी आत्मा ही उपादेय है ऐसा कहा। बाह्य प्रपंच से परान्मुख और समस्त इंद्रिय व्यापार को जीते हुए समस्त इंद्रिय विषयों को जीता है, ऐसे जो भावी जिन भविष्य में तीर्थंकर होने लायक, भावी जिन कलश में फिर आएगा था, अभी आएगा कलश 212 इसी गाथा का कलश है, भावी तीर्थादिनाथ। फिर 212वां कलश आता है, इसमें अंतिम शब्द में लिया है भावी तीर्थादिनाथ। ध्वनि तो ऐसी उठती होए जाने के ये भविष्य में तीर्थंकर होने इनको होना होगा। ऐसी अंतरंग में से ध्वनि आई और उस श्लोक में वह शब्द उन्होंने लिखा, रचना करी ना श्लोक की, उसमें लिखा भावी तीर्थादिनाथ। ये भविष्य में तीर्थंकर होना होगा ऐसी ध्वनि इसमें उठती है। एक भक्तांबर में ऐसी ध्वनि आती है। भक्तांबर है ना 48 काव्य की रचना मानतुंगाचार्य की, उसमें भी ऐसी ध्वनि आती है कि जाने भविष्य में तीर्थंकर होना होए। ऐसे जो भावी जिन भविष्य में परमात्मा होने वाले, भविष्य में केवल ज्ञान होना है, ऐसे जीव को, अभी तो भावी जिन में तो सामान्य इतना ही कहना है, केवली परमात्मा सिद्ध भगवंत होंगे, केवली होंगे सो सिद्ध होंगे, वो उतना ही कहना है। तीर्थादिनाथ की बात तो उनने कलश में ये ली है। शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में